दोस्तों नमस्कार। आशा है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पे हम ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 2024 मान के चलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहली बात ये है कि चूँकि इस साल लोकसभा का चुनाव है और 1-2 साल में बाकी जगह भी विधानसभा वगैरह के चुनाव होने वाले हैं, तो वैकेंसीज़ जो हैं भर भर के आ रही हैं। अभी देखिए आपके सामने हरियाणा पीसीएस है, आपके सामने एमपी पीसीएस है, आपके सामने यूपी पीसीएस है, फिर आपके सामने बिहार तो है ही है सितंबर में, आपके सामने यूपीएससी है और आज नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में हम काफ़ी दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज जो है वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अब टाइम है चीज़ों को कंसोलिडेट करने का। ठीक है, अगर 1-2 महीना पढ़ लिया तो आगे फिर रास्ता साफ है। तो इस वीडियो में हम लोग आज के इस नोटिफिकेशन को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है ना, आपके सही रेफरेंसेस क्या होने चाहिए, और अभी जो आप पढ़ाई कर रहे होंगे चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, तो उसकी प्रिपरेशन जेपीएससी की प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकती है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जो परीक्षा की तिथि है, परीक्षा का जो डेट है वो 17 मार्च है। संभवतः अगर आपने दूसरा फॉर्म भी भरा हो तो इसी दिन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी परीक्षा है। ठीक है, अब जब जेपीएससी ने ये डेट निकाला है तो मुझे लगता है सोच समझ के ही निकाला होगा। तो अब ये स्टिक रहना है कि आपके सामने ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके सामने मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। इस 1.5 महीना को आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। आप एक बात मान के चलिए कि झारखंड स्पेशली जो जेपीएससी की परीक्षा होती है इसमें झारखंड कभी रुकता नहीं है। अगर एक बार उन्होंने प्री ले लिया तो इंटरव्यू करा के और रिजल्ट निकाल के ही दम लेते हैं और ये सारा प्रोसेस यदि 8 से 9 महीने में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत फास्ट करते हैं। एक तो इनका आता ही नहीं है नोटिफिकेशन, अगर आ जाता है तो फिर उसको बहुत तन्मयता से और काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। इससे पहले जो नोटिफिकेशन था 2021 में आया था, इससे पहले देखें 2016 में हुआ था, इससे पहले 2014 में हुआ था। तो जो इसका कट ऑफ वगैरह है वो उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और भी इसमें डिटेल वीडियो लाएंगे। अभी तो जस्ट नोटिफिकेशन आया है तो हमने भी थोड़ी रिसर्च अभी इसकी चालू की है, तो जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और हम इसके बारे में आपको बताते चलेंगे। तो फिलहाल आज नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं और इसके क्या सिलेबस है इसका और हमारी पढ़ाई से भी कैसे रिलेटेड है। हमारी पढ़ाई मतलब हम जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उससे कैसे इसकी पढ़ाई रिलेटेड हो सकती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सब तो आप देख लेंगे, वो सब हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, सिलेबस देखना। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि जल्दी एसडीएम का सीट कहीं आता नहीं है ना। एसडीएम और डीवाईएसपी का सीट जो है कहीं आता नहीं है। ये यूपी पीसीएस भर भर के देता है। एक्सपेक्टेशन ये है कि इसकी सीट 70th में भी आएगी, लेकिन चूंकि अभी कुछ बात चल नहीं रही, सरकार इधर उधर हो रही है, तो क्या होगा पता नहीं। अभी के टाइम पे अगर झारखंड देखें तो झारखंड 207 एसडीएम के पोस्ट को लाया है। ठीक है, उपसमाहर्ता, उसके साथ साथ पुलिस उपाधीक्षक का 35 पोस्ट है। इसी तरह से और दूसरे पोस्ट को अगर देखें तो जैसे राज्य कर पदाधिकारी, ठीक है, राज्य कर पदाधिकारी बीपीएससी में ये 18 करीब था। फिर काराधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा, जिला समादेष्टा, है ना। तो इस वजह से काफ़ी अच्छी सीट है, 342 मान सकते हैं, बहुत अच्छा सीट है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा इसमें एसडीएम की ही सीटें हैं। और झारखंड मान के चलें कि बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे जैसे जमशेदपुर है, बोकारो है, रांची है, ये सब बहुत अच्छा जगह है रहने के लिए भी, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब है कि सब लेवल 9 का पोस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें है कि आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। ठीक है, ये सब आप देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैक्सिमम कितने साल तक आप दे सकते हैं परीक्षा, है ना, ये सब आप देख लेंगे तो समझ सकते हैं। हम बेसिकली सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका ऐसा है कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और एज यूजुअल इंटरव्यू होगा। जो प्रीलिम्स होता है इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। जो जनरल स्टडीज़ 1 होता है उसमें नॉर्मल जीएस आता है और जनरल स्टडीज़ 2 जो होता है वो झारखंड स्पेशल होता है इसमें। ठीक है, इसमें सीसेट नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा डिटेल्स हम उसको देखते हैं। हाँ ये रहा, मैं इसी पेज को ढूंढ रहा था। जो पेपर 1 रहेगा अपना
वो 200 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें आपके नॉर्मल जीएस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, जो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स और कुछ मिसलेनियस नेचर के क्वेश्चन, ठीक है, जो नॉर्मल रहते हैं, जैसे एसडीजी का पूछ लिया, यूएनएचसीआर पूछ लिया, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई थ्योरी पूछ लिया, तो ये सब पूछा जाएगा पेपर 1 में। और अगर आप देखें इसको तो इतना डिटेल से कोई कमीशन देता नहीं है कि हिस्ट्री से ये 15 क्वेश्चन पूछेंगे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, मतलब वो बता रहे हैं थोड़ा हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ो, ज्योग्राफी थोड़ा उससे कम पढ़ो, साइंस टेक को एकदम हिस्ट्री के बराबर पढ़ो और मिसलेनियस भी अच्छा खासा पढ़ो, आपको अगल बगल का भी ज्ञान होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। हमको क्या करना है कि हमारा जो प्रिपरेशन अभी तक बीपीएससी का चल रहा था या फिर अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका सिलेबस जीएस 1 से डिट्टो मैच होता है। आपको जो इसमें पढ़ रहे हैं, अगर आप बीपीएससी के पढ़ रहे हैं तो आप सेम लेवल में पढ़ेंगे, आपको इससे नीचे लेवल की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे लेवल कहने का मतलब थोड़ा ईजी लेवल पे। यूपीएससी की कर रहे हैं तो आप थोड़ा टोन डाउन करेंगे और आप घटना चक्र का लेवल जो क्वेश्चन आता है जिस तरह का है उस तरह के क्वेश्चन को आप डील करेंगे। फैक्चुअल लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और वन लाइनर टाइप से थोड़ा सा ऊपर और टफनेस से थोड़ा सा कम। जैसा बीपीएससी का अभी आ रहा है वैसा पेपर नहीं रहता है, उससे कम ही रहता है। यूपीपीसीएस का जो पेपर रहता है आप मान सकते हैं उस टाइप का पेपर इसका हो सकता है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हैं डाउनलोड्स में। तो अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए हिस्ट्री तो आसानी से आप कर लेंगे, ज्योग्राफी भी कर लेंगे, पॉलिटी भी कर लेंगे, इकोनॉमी कर लेंगे, साइंस टेक कर लेंगे, करंट अफेयर्स कर लेंगे और मिसलेनियस जो है ये सब जो आता रहता है वीडियोस, हम लोग न्यूज़पेपर का डेली डिस्कशन लाते हैं उसमें हम एक ना एक टॉपिक कवर कर ही लेते हैं इससे, ठीक है। और मिसलेनियस उसी से बिल्डअप होता है, डेली स्टडी से बिल्डअप होता है। इसके लिए स्पेशल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना जाइए सारे परीक्षा का, ठीक है। इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस कैसे करने होंगे, है ना। अब इसका सेकंड पेपर जो है पेपर 2 जिसको बोलेंगे, वो पेपर 2 ये भी 2 घंटे का है और 200 पूर्णांक का है, मतलब टोटल मार्क्स 200 है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल पेपर जो है 400 का होता है और कट ऑफ अराउंड 244 से 250 के करीब कट ऑफ रहता है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, मैं अभी थोड़ा और रिसर्च करके शेयर करता हूँ इसके लिए। जो आपको झारखंड स्पेशल में पढ़ना है, इसमें झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री, झारखंड में जितने आंदोलन हुए, ट्राइबल बेल्ट है तो ट्राइबल आंदोलन जितने हुए हैं उन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से, झारखंड की विशिष्ट पहचान क्या है उसके बारे में, वहाँ का जो कल्चर है, लोक साहित्य है, नृत्य है, संगीत है, वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति, इस पे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद साहित्य और साहित्यकार पे, वहाँ के शिक्षण संस्थान, खेल कूद, ये 3 आर्टिकल है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इन सब से फिर भूगोल का कुछ पार्ट आ जाएगा। वहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, विस्थापन पुनर्वास नीति कैसी है, औद्योगिक विकास कैसा हो रहा है, झारखंड की प्रमुख योजनाएं क्या हैं, झारखंड में जंगल प्रबंधन कैसा है, वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य कैसा है, ठीक है, पर्यावरण रिलेटेड मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए क्या किए जा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा है, आपदा प्रबंधन, फिर बाकी उससे रिलेटेड जो विदित समसामयिक घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर है वो इसमें है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप देखेंगे किसी एक टॉपिक को आप पकड़िए, मुंडा शासन व्यवस्था को पकड़िए, आप इस पर गूगल करिए, ढेरों मटेरियल मिल जाएंगे। इसका आप एक नोट्स बना लीजिए, आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इस तरह से करके आप सबका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। आपको इतना तो कम से कम पता हो गया है ना कि इतना एरिया ही पूछेगा और इससे 16 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंश्योर करते हैं कि कम से कम 60% भी आप सही बना पाएँ सब में, है ना, तब आपका सिलेक्शन तय है। आपको जीएस पेपर 1 में जो है इसमें बहुत कम गलत करना है। ये पेपर बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप गलती करेंगे तो पेपर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे स्टूडेंट बैठते हैं आजकल कंपटीशन में, उनसे कॉम्पीट करने के लिए आपको बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा, एटलीस्ट वैसे चीज़ों में जो सबके पास अवेलेबल है। जीएस पेपर 2 की अवेलेबिलिटी सबके पास नहीं है, ये आपको एज दिला सकता है अगर इसके लिए प्रयास आप कंटिन्यूस अभी से स्टार्ट कर दें। एक एक टॉपिक को लेके नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवाइज करें। जो करंट अफेयर है लास्ट 1 साल का उसको ढंग से पढ़ें, लास्ट का 6 महीना है उसको थोड़ा और प्रोमिनेंटली पढ़ें। अब हम आते हैं इसके मेंस पे। इसका जो मेंस का पेपर है, इसका पहला पेपर है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ये जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है, जैसा सारे पीसीएस एग्जामिनेशन ही में या यूपीएससी में रहता है, तो ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा।
अब पेपर 2 से डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट है। इसमें आपको एक लिटरेचर चूज़ करना पड़ेगा। आप चाहे इंग्लिश चूज़ करें, हिंदी चूज़ करें, संथाली चूज़ करें, या आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो आप चूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी है पेपर 3 में। इसको आप इक्वल टू मान सकते हैं GS 1 सेक्शन 1, मैं BPSC की बात कर रहा हूँ, और GS 2 सेक्शन 2 का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। पेपर 4 जो है इसको आप मान सकते हैं GS 2 सेक्शन 1 के इक्विवेलेंट। पेपर 5 को मान सकते हैं आप GS 2 सेक्शन 2 के इक्विवेलेंट। फिर जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है इसको मान सकते हैं आप GS 2 सेक्शन 3 के इक्विवेलेंट। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको समझना काफ़ी सिंपल है कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो पेपर है दिस विल बी सिमिलर टू योर GS 1, दिस विल बी सिमिलर टू GS 2, ये दोनों मिला के ये आपके GS 3 के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो जो टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं वहीं से मैच करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा तड़का डालना पड़ेगा झारखंड का, वो तड़का आपको तब समझ में आ जाएगा चूंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो जो झारखंड स्पेशल है उसका आपका अच्छे से नोट्स बना हुआ रहेगा, उस नोट्स को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकेंगे इन सब के आंसर्स में, तब जाके वैल्यू एडिशन हो पाएगा। इसमें निबंध नहीं है। इसके बाद सीधा इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। BPSC में 120 होता है, इसमें 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो मेंस जो है वो 950 का है और ये इतना है, कुल मिला के 1050 नंबर का है। तो मेरे हिसाब से अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप BPSC की प्रिपरेशन में हैं तो आपको सीरियसली JPSC देना चाहिए। अब चूंकि डेट क्लैश कर रहा है UP PCS से, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप JPSC देना चाहते हैं या UP PCS देना चाहते हैं। जिसमें आपको लगता है कि आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं आप उसको चूज़ करिए और ये एग्ज़ाम दे दीजिए, क्योंकि देखिए समय बीतते टाइम नहीं लगता है। आप जैसे ही एक एग्ज़ाम के प्रोसेस में घुसेंगे आप देखेंगे अगस्त ऐसे ही आ जाएगा। अब जब अगस्त आ जाएगा तो फिर से आपको सितंबर में नया पेपर देना है 70th BPSC का। दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और चूंकि रिजर्वेशन भी आ चुका है तो जनरल का कट ऑफ और भी ऊपर जाने वाला है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वजह से ये थोड़ा चांसेस आ रहा है, मीडियोकर चांसेस है, बीच में निकलने का रास्ता दे रहा है, तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। झारखंड में जो राज्य स्तरीय सेवा है वो बहुत अच्छा सेवा है। हम कहें तो मेरे हिसाब से पर्सनली राय अगर मेरी माने तो मैं UP को प्रायोरिटी देता हूँ, उसके बाद मैं झारखंड और लास्ट में बिहार को प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि जैसा सिस्टम है वहाँ पे इन प्लेस उसमें रहन सहन वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है UP में, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार। तो ये आपकी श्रद्धा है कि आप किस पे जाएंगे, आप कौन सा परीक्षा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये एग्जामिनेशन ज़रूर दीजिए JPSC और UP PCS। इसके साथ साथ अभी MP PCS का भी फॉर्म आ गया है। MP PCS करीब 29 जैन से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। ज़्यादा सीट नहीं है इसमें, बट यू कैन ट्राई। एटलीस्ट एग्जामिनेशन देते रहने से टेम्पो बना हुआ रहता है। अगर आपका बेसिक्स प्रिपेयर्ड है तो थोड़ा MP PCS का कुछ बेसिक्स पढ़ के आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेपर बहुत इजी आता है MP PCS का, 1 लाइनर सवाल रहता है, और लेकिन इसका कट ऑफ बहुत जाता है, 70% एंड अबव इसका कट ऑफ जाता है। तो ये आप देख लेंगे, अगर आपको सही लगता है तो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। खाली नहीं बैठना है, परीक्षा देते रहना है, उससे टेम्पो बना रहता है। अब आप पूछेंगे आप कुछ कोर्स ले आइए, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में। अगर हम कुछ ला पाए तो काफ़ी बढ़िया होगा। हम कोशिश कर रहे हैं दिशा में, थोड़ा पॉजिटिव ही मान के चलिए। 2-3-4 दिन में हम लोग कुछ इसके रिलेटेड अच्छा न्यूज़ लाएंगे आपके लिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, एटलीस्ट अपना स्ट्रैटेजी जो है अभी रियलाइन कर लीजिए कि अगर आप UP दे रहे होंगे तो आपको JPSC देना है या UP PCS देना है। अगर देना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जुगाड़ करिए, कुछ किताबों का जुगाड़ करिए, ठीक है। वो सब रेफरेंसेस वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।